हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। आज है थ्योरी की सेकंड क्लास। आज हम जानेंगे मनोविज्ञान की कार्यक्षेत्र के विषय में कि मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या क्या है, किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र, राइट। सबसे पहले है प्रौढ़ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आएगा सबसे पहले प्रौढ़ मनोविज्ञान। उसके बाद बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। उसके बाद आता है मानव मनोविज्ञान, देन असामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद आता है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। उसके बाद मनोमितिक मनोविज्ञान, उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, योगात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद है सैन्य मनोविज्ञान, देन व्यक्तित्व मनोविज्ञान, देन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, उसके बाद आता है परामर्श मनोविज्ञान, उसके बाद आता है नैदानिक मनोविज्ञान, देन समाज मनोविज्ञान, समाज के बाद जो लास्ट है वो है औद्योगिक मनोविज्ञान। ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स। कि मनोविज्ञान का किस किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, यूज है, कि मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है। कल ही हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान है व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान। पशुओं में मनोविज्ञान कैसे प्रयोग होती है। पशुओं में पशुओं का जो व्यवहार होता है वह जानने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहार समझने के लिए व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान का यूज होता है। शिक्षा छात्र के व्यवहार, बातचीत और प्रयोगात्मक के क्षेत्र में भी हमें प्रयोग करके देखने में समझना कि कौन सा प्रयोग सही है, सही तरीके से कार्य करना, यह जानने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट
आता है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? एक है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान और नियंत्रण। नेक्स्ट है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। और जो लास्ट है वो है वर्णन एवं मापन। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य में क्या है? पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, वर्णन एवं मापन। मनोविज्ञान के ये प्रमुख लक्ष्य हैं, 3 ही लक्ष्य हैं, ठीक है। समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमें पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम उसको नियंत्रण कैसे करें, फिर हम उसका व्याख्या कैसे करें, उसको कैसे समस्या को कैसे समझाएं, उसका स्पष्टीकरण एवं उसका वर्णन करके फिर हम उसको माप सकते हैं कि समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। मनोविज्ञान में क्या है कि हमें समस्या के समाधान को जानना है, उसके लिए हमें सबसे पहले पूर्वानुमान करना पड़ता है, फिर हमें उस समस्या पे नियंत्रण, फिर उसके बाद व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, वर्णन है, एंड लास्ट में समस्या को जो समाधान है उसको मापना है, राइट, कि जो समाधान हुआ है वह सही तरीके से हुआ है, या जैसे क्लास में बच्चे की कोई क्वेश्चन में समस्या है तो उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम जानेंगे, ठीक है, ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप चाहें इनको लिख भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्लास में।